भारत के इतने सारे समुद्र तट पे घूमने के बाद अब हम आए हैं अभ्यास कार्य में, क्योंकि एक्सरसाइज तो बनती है ना। तो इस पाठ में हम प्रश्नोत्तरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट तृतीया विभक्ति जैसे व्याकरण के कंसेप्ट भी कवर करेंगे। और अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो लेट्स चेक द आंसर यूजिंग दिस वीडियो। प्रिय छात्राः, नमस्ते। मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरंभम कुर्मः। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करो। हम साथ में इसका उच्चारण करते करते उसका अर्थ भी समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर द फर्स्ट वर्ड इज तरंगैहि। संस्कृत में ऊपर जो दो मात्रा होती है वो है ऐ। ऐ के बाद जब भी विसर्ग आता है तो विसर्ग का उच्चारण ह, और ऐ का लास्ट साउंड ऐ कैसे बनता है? अ और ई से, राइट? तो वो ई जो है वो ह कैप्चर करेगा, इसीलिए विसर्ग को यहाँ पे एच आई ही कहते हैं। तरंगैहि विथ द वेव्स। संगमः, डोंट प्रोनाउंस इट द, इट इज नॉट द, इट इज संग। संगमः यानी मेलन, मिलना। प्रायद्वीपः, लगभग जैसा आइलैंड। मत्स्य जीविनः, यानी कि फिशरमैन, जो मछलियों पे जीते हैं। तिसृषु, तिसृषु तीनों में। विदेशी पर्यटकेभ्यः, यानी कि विदेशी पर्यटक, टूरिस्ट के लिए। वैदेशिक व्यापाराय, यानी कि विदेश संबंधित व्यापार। बंगोपसागरः, बे ऑफ बंगाल। चंद्रोदयः, मूनराइज। तो ये थे हमारे उच्चारण वाले शब्द। अब द्वितीय प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, जो कि हमने यहाँ पे पहले से ही लिखे हैं। अब पहला प्रश्न है जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। काभिः तृतीया विभक्ति में पूछा गया प्रश्न है कि सभी लोग किस माध्यम से जल विहार करते हैं, पानी में घूमते हैं। तो वो घूमते हैं बोट में, इसीलिए तो इसे बोटिंग कहते हैं ना। तो नौका शब्द को हम भी के साथ लिखेंगे तो हमारा उत्तर होगा नौका भी, यानी बहुत सारी नाव से। द्वितीय प्रश्नः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मेरिना तटः। और ये मेरिना तट कहाँ पर है? करेक्ट, चेन्नई में। तृतीय प्रश्न जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। लोग कहाँ फ्रीली घूमते हैं? जुहू तटे, और जुहू कहाँ पर है? मुंबई में। चतुर्थः प्रश्नः बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। सभी बच्चे रेत से यानी बालुका से क्या बनाते हैं, किसकी रचना करते हैं? बच्चे बनाते हैं बालुका गृहम, यानी कि रेती का घर। पंचमः प्रश्नः कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। कोची का किनारा किससे जाना जाता है, किससे प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है नारिकेल फलेभ्यः, यानी कि कोकोनट फ्रूट से। तो हम केभ्यः का उत्तर नारिकेल फलेभ्यः इस तरह से लिखेंगे। अब है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी कि हेल्प बॉक्स, उस बॉक्स से हमें अप्रोप्रिएट शब्द सिलेक्ट करके ये ब्लैंक्स को पूरना है, यानी फिल करना है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां किं भवति? संगमः भवति, जो कि यहाँ पर है। तो मैं यहाँ लिखूंगी संगमः। कि कन्याकुमारी में तीनों सागर का संगम मिलना है। भारत देशः इति कथ्यते। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते।
लगभग जैसा वो आइलैंड है ऐसा कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द पेनिनसुलर एरिया कि हमारे साउथ के तीनों किनारे पे वी आर हैविंग ओशंस, तो प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्रतटं किमर्थम् आगच्छन्ति, क्यों आते हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए आते हैं। इट इज़ लाइक अ टूरिस्ट प्लेस। बालेभ्यः किम रोचते, बच्चों को क्या अच्छा लगता है? तो बच्चों को क्रीड़ा, खेलना अच्छा लगता है। स्पेशली छोटे बड़े सभी बच्चों को बॉल से खेलेंगे, मिट्टी से खेलेंगे, तरंग के साथ, वेव्स के साथ खेलेंगे तो उन्हें क्रीड़ा अच्छी लगती है। भारतस्य पूर्व दिशायां किम अस्ति, भारत के पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? तो वेरी सिंपल चॉइस, बे ऑफ बंगाल, बंगोपसागरः। यहाँ पे जो बंग लिखा है उसे हम एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, बंगोपसागरः। नेक्स्ट, यथा योगम योजयत, यानी मैच अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे कुछ प्रथमा विभक्ति के शब्द दिए गए हैं। समुद्र तटः यानी बीच, क्रीडनकम खिलौना, दुग्धम दूध, दीपकः दिया, विद्या नॉलेज। अब ये सब क्यों होते हैं, किस प्रयोजन के लिए होते हैं, तो वो सारे प्रयोजन यहाँ पे आय के साथ लिखे गए हैं। ज्ञानाय, नॉलेज के लिए। तो जब भी ये आय पीछे लगता है उसका अर्थ होता है फॉर, हिंदी में के लिए। तो ज्ञानाय, नॉलेज के लिए, फॉर नॉलेज। पोषणाय, फॉर नरिशमेंट, पोषण के लिए। प्रकाश के लिए, फॉर लाइट। पर्यटनाय, फॉर टूरिज्म, मतलब घूमने के लिए। खेलनाय, फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए। समुद्र तटः किमर्थम भवति, क्यों होता है समुद्र तट? पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम किमर्थम भवति, खिलौना क्यों होता है? खेलने के लिए। खेलनाय। दुग्धम किमर्थम भवति, दूध क्यों होता है? पोषण करने के लिए, फॉर नरिशमेंट। दीपकः किमर्थम भवति, दिया क्यों होता है? प्रकाश के लिए। विद्या किमर्थम भवति, ज्ञानाय, नॉलेज के लिए। सिंपल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है तृतीया विभक्ति का। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जो खाली जगह है वो कंप्लीट करना है यूजिंग दिस हेल्प बॉक्स, लेकिन तृतीया विभक्ति का यूज करते हुए। अब ब्रैकेट को देखा जाए तो हमारे पास बालिका, कमल, कंदुका, अश्व, मृग। बालिका के अलावा सभी शब्द अ में अंत होते हैं। अ में अंत होना यानी कमल, लास्ट में ल के पीछे कौन सा साउंड है? अ। लेकिन बालिका लास्ट में साउंड है आ। इस तरह से तृतीय विभक्ति यानी कि थर्ड विभक्ति बनानी सिंपल है। जस्ट ऐड एंड फॉलो दिस। अगर कोई शब्द अ में अंत होता है जैसे कि देव, उसके पीछे आपको ए की मात्रा और न लगाना है, जिससे उसका अर्थ हो जाएगा देव के साथ, विथ देव। और अगर कोई शब्द आ में अंत होता है तो पहले तो उस आ को हम डिलीट करेंगे और फिर वहां पे लता के जगह पे लतया। ओके, डोंट मेक मिस्टेक ऑफ लता या। आ की मात्रा हमें हटानी है, फिर या आएगा तो लतया, ये फॉर्मेट बनेगा। आफ्टर नोटिंग डाउन दिस, हेल्प मी विथ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, आई विल जस्ट क्लैरिफाई इट व्हेन वी डू द लास्ट वन। अभी के लिए पहला प्रश्न, बालकाः डैश सह पठन्ति, किसके साथ पढ़ते हैं? लड़की के साथ। तो बालिका में पहले आई विल कट दिस आ, जो शब्द बचा वो है बालिक, उसमें मुझे ऐड करना है ये या, बालिकया सह पठन्ति। अब तृतीया विभक्ति का पर्पस क्या है? जब भी ये आएगा उसके पीछे
के साथ, द्वारा, बाय और विथ, इस तरह के अर्थ आ जाएंगे। आगे है तडागः केन विभाति, सरोवर किससे अच्छा लगता है? कमल। कमल लिखने के बाद पीछे एक ही मात्रा और न, कमलेन विभाति, सरोवर तभी अच्छा लगेगा जब उसमें लोटस है। नेक्स्ट है अहम अपि केन खेलामि, मैं किससे खेलता हूँ? बॉल से। कंदुका लिखने के बाद एक ही मात्रा और न, कंदुकेन खेलामि, मैं भी बॉल के साथ खेलता हूँ। अश्वाः केन सह धावन्ति, सभी अश्व हॉर्स किसके साथ भागते हैं? ऑफ कोर्स अश्व के साथ भागेंगे। तो अश्व लिखने के बाद ए और न, अश्वेन। आगे है मृग। अब सब कुछ हम वापस अच्छे से नोट करेंगे जो हमने पहले भी सिंप्लीफाइड संस्कृत एपिसोड्स में बताया गया है। सो प्लीज नोट इट वेरी वेल। हमारे पास शब्द मित्र और मृग है। अब तृतीया विभक्ति में कभी भी हमें शब्द में र, री, श ये दिखाई देता है तो उसके पीछे न कभी नहीं लगेगा। न को हमेशा भय लगता है। किससे? बुली करने वाले र, री और श से। इसीलिए वो शब्द के पीछे अगर ए न ऐड करना है या कोई भी विभक्ति में न अक्षर ऐड करना है तो न डर के मारे भाग जाएगा। लेकिन उसके साथ अण इज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि अण खुद में ही बलवान है तो उसको कुछ नहीं होगा इफ these bad people are there on the same bus seat। कंप्लीट स्टोरी के लिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर आई हैव टोल्ड द यूजिंग अ मूवी पिक्चर। इसीलिए मित्र में मित्रे ना लग के अण का यूज हुआ। और वैसे ही मृग में भी आई कैन सी यहाँ पे री है तो मैं मृगे ना लिख करके मृगे न लिखूंगी एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दैट इज क्लियर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वृत्त चित्र को देखना है। वृत्त यानी कि सर्कल। अभी बिकॉज वी आर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज हमने उस वृत्त आकार को, सर्कल को डिवाइड करके 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड किए हैं। उसमें पहले 4 के वाक्य हमें अभी बनाने हैं, फिर रेस्ट ऑफ द सर्कल से और 4 वाक्य बनाएंगे। वी हैव टू यूज तृतीया विभक्ति टू फॉर्म अप्रोप्रिएट सेंटेंस। हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बीच में दिया गया, ये रहीम है। रहीमः, रहीमः किम करोति? रहीमः क्रीडति, गच्छति, लिखति, शिपति। किम करोति उसमें ये जो लास्ट है ये सभी हमारे क्रियापद है यानी कि वर्ब। बीच में दिए गए हमारे कर्म पद है यानी कि ऑब्जेक्ट, और इसको हमें करण में चेंज करना है यानी कि हेल्पिंग ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और जो रहीम है वो क्या है? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नोट दिस एंड देन वी विल प्रोसीड। तो हमारा पहला वाक्य होगा रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। मित्रेण तृतीया विभक्ति यानी मित्र के साथ खेलता है। दूसरा वाक्य होगा रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति यानी मार्केट जाता है। ये हमारा द्विचक्रिका शब्द के पहले ही आ की मात्रा कैंसिल करते हुए डायरेक्टली वी आर एडिंग या। द्विचक्रिकया बाइसाइकिल से मार्केट जाता है। आगे है कलम। वैसे तो कलम हिंदी शब्द है, हम पेन को लेखनी कहते हैं, और क्योंकि आपकी बुक में ये कलम दिया गया है लेट्स सॉल्व विथ दिस। लेकिन आई विल ऑल्सो टेल यू द अल्टरनेटिव ऑफ पेन और उसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। कलम से होगा कलमेन। रहीम पेन से पत्र लिखता है। अब
जब मैं लेखनी वर्ड कहती हूँ तो वो ई में अंत होता है। अब जैसे द्विचक्रिका जैसे आ वाले शब्द में हमने आ को निकाल दिया, वैसे लेखनी में हम ई को निकाल देंगे तो न आधा रह जाएगा, उसमें मैं या डालूंगी। तो लेखन्या पत्रम लिखति, पेन से पत्र लिखता है। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, अपने हाथ से बॉल को फेंकता है। तो यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। रहीमः वायुयानेन यह अगच्छत, यह यानी कि येस्टरडे, ही वेंट येस्टरडे, बट किससे? वायुयानेन, बाय फ्लाइट ही वेंट, कहाँ गया वो नहीं लिखा है, सिर्फ येस्टरडे ही वेंट समवेयर बाय फ्लाइट, वायुयान से, एयरप्लेन से। रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति, इस तरह से हमारा 7th सेंटेंस बनेगा। तुलिका मीनिंग अ ब्रश, तो तुलिका में आ की मात्रा कैंसल करनी है और फिर या ऐड करना है, तुलिकया। रहीमः चषकेन जलम पिबति, चषक का क्या होगा? एण, क्यों? क्योंकि उसमें पूरा षटकोण का श दिखाई दे रहा है, राइट, मूर्धन्य श, इसी कारण से हम चषकेण अण लगा करके वाक्य का प्रयोग करेंगे कि यूजिंग अ ग्लास ही इज ड्रिंकिंग वाटर। लास्ट सेंटेंस, रहीमः नौका जल विहारम, नौका से जल विहार करता है। तो बिफोर राइटिंग आ आई विल बी केयरफुल, I won't write a, directly I will write या। नौकया जल विहारम करोति, बोटिंग वो बोट से करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। Now we are talking about चतुर्थी विभक्ति। Let's understand what is चतुर्थी विभक्ति। पूरे शब्द रूप की बिल्डिंग में 4th फ्लोर फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड चतुर्थी विभक्ति, यानी कि 4th फ्लोर, 4th केस। इट्स कॉल्ड डेटिव केस इन इंग्लिश, बट इसका मेन पर्पस है पर्पस, करेक्ट। जो सभी यूजेस है उसमें उसका उपयोग है रिसीवर, पर्पस एंड नमः। नमः आपने बहुत बार देखा होगा, नमः यानी नमन है, लेकिन इनके लिए नमन है। अगर हम कहते हैं श्री गणेशाय नमः, तो श्री गणेश को नमन है नहीं, श्री गणेश के लिए नमस्कार है। अगर रिसीवर की बात करें तो अहम छात्राय पुस्तकम ददामि, मैं छात्र को पुस्तक देती हूँ नहीं, मैं छात्र के लिए पुस्तक देती हूँ। सो इफ यू आर रिसीविंग द पुस्तक, छात्राय, नॉट अहम का मह्यम नहीं होगा, आपको मिल रही है पुस्तक, तो वन हु इज रिसीविंग उसको हम चतुर्थी विभक्ति में करेंगे, जैसे छात्र का छात्राय। पर्पस, जैसे कि आप स्कूल क्यों जाते हो? विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हो। सो यू विल से अहम विद्यालयम पठनाय गच्छामि, पठनाय पढ़ने के लिए। चतुर्थी विभक्ति बनाने के लिए हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हम याद कर लेते हैं। पुल्लिंग शब्द के पीछे आय, जैसे कि देव है तो देवाय, और स्त्रीलिंग शब्द है जैसे कि मैं आ का एग्जाम्पल लेती हूँ लता, तो लता के पीछे आई विल ऐड यई। दिस इज द थिंग दैट वी ऐड आफ्टर एनी वर्ड एंडिंग इन अ एंड आ, तो इससे हमारी चतुर्थी विभक्ति बनती है। बट क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेज है इन यूजिंग चतुर्थी, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं एंड वी जस्ट नीड टू फिगर आउट विच इज द करेक्ट वन। धनिकः यानी कि रिच पर्सन, किनके लिए धनम दे रहे हैं, किनके लिए पैसा दे रहे हैं? निर्धन या फिर निर्धनाय, तो निर्धनाय, क्योंकि ददाती है, ददाती यानी दिस पर्सन इज गोइंग टू रिसीव, तो ही इज द रिसीवर, दैट्स वाई चतुर्थी निर्धनाय। और भी यहाँ पे है, और एक रिसीवर है यहाँ पे। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, प्रिंसिपल अवार्ड दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द वर्ड फॉर गिविंग।
टू गिव। छात्राणाम के छात्रेभ्यः तो ये चतुर्थी है लेकिन बहुवचन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो अवार्ड दे रहे हैं। अब हमारे पास दो वाक्य पर्पस के भी है जो कि ये दोनों है, पर्पस एंड दिस इज ऑल्सो सेम। बालः विद्यालयं गच्छति, बच्चा विद्यालय जाता है, क्यों? पठनाय, पढ़ने के लिए। सज्जनाः जीवन्ति, गुड पीपल लिव, गुड पीपल आर लिविंग फॉर व्हाट? विच पर्पस? परोपकाराय, यानी बेनिवलेंस, दूसरों का उपकार करने के लिए जीते हैं। द लास्ट सेंटेंस हियर इज फॉर सैल्यूटेशंस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हिंट वर्ड है नमः। तो शिक्षकाय नमः, शिक्षक के लिए नमस्कार है। मुझे बताइए 3 रीजंस क्यों हमें टीचर्स को प्रणाम करना चाहिए। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव फन। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। Do some paropkar today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. धन्यवादः।